चलिए ओम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। अब जो बहन भाई पद्मासन के साथ साथ वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाएं। कुछ सर्वाइकल के लिए अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है। वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं और पद्मासन भी, सुखासन में भी, जो स्थिति आपको अच्छी लगे, ठीक है। जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है टांगे सीधी करके भी बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ सामने सीधे करें, कोहनियां बिल्कुल सीधी, कमर सीधी। और अब हथेली को मूवमेंट्स करेंगे ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। डायरेक्शन चेंज करेंगे अंदर और बाहर की तरफ। बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। मध्य में आते हुए उंगलियों को अच्छी तरह खोलें। श्वास भरते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और फिर श्वास खाली करते हुए एकदम खोलेंगे। श्वास भरते जाएं, मुट्ठी बंद करते जाएं और फिर एकदम श्वास खाली करें और खोलें तेजी से। एक बार और करें, एक बार और। मध्य में आते हुए अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएं और दोनों मुट्ठियों को आपस में मिलाएं और घुमाएं कलाई को। इसी अभ्यास को एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें। विपरीत ओर, यस। वापस आए, हाथों को नीचे ले आए। अब यहीं से कंधों को चलाएं धीरे धीरे, यस। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं, विपरीत दिशा में भी चलाएं। कंधों में से आवाजों को भी सुने। बहुत अच्छा, ठीक है। वापस आ जाएं। फिर से दोनों भुजाओं को सामने की ओर सीधा करें, हथेली आकाश की ओर। दोनों भुजाओं को कोहनियों से बैंड करेंगे। 1 2 3 4 5। डायरेक्शन चेंज करते हुए बाहर की तरफ खोलें। 1 2 3 4 5। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5। यहीं आकर पांचों उंगलियों को मिला के कंधे पे रखें। शोल्डर्स के लिए अभ्यास, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे। 5 बार करें। 2 3 4 5। यहीं से एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें। पहले ऊपर इधर से 1 2 3 4 5। वापस साइन डाउन, ठीक है। अब राइट हैंड को लेते हुए राइट कनपट्टी के पास रखें और हथेली से कनपट्टी की तरफ प्रेशर बनाना है और उससे विपरीत और प्रेशर बनाना है। श्वास भरें, एक बार और। रिलैक्स। इसी अभ्यास को विपरीत ओर से करें। श्वास भरें, एक बार और, एक बार और, ठीक है। वापस आए, उंगलियों में उंगली इंटरलॉक करें और इसको चोटी वाले भाग पे लगाएं पहले, ठीक है। श्वास भरें, फिर प्रेस करें विपरीत एक दूसरे के। अब इसको गर्दन के पास ले आए, थोड़ा सा नीचे की ओर, चोटी से थोड़ा नीचे गर्दन की ओर। अब यहाँ से करें। वापस आए। अब इसको माथे पे रखें, माथे पे रख के प्रेस करें। वापस आए, दोनों भुजाओं को, हथेलियों को ठोड़ी के नीचे लगाएं। अब यहाँ पर विपरीत प्रेस करें।
वापस आए। वापस आते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं और राइट से लेफ्ट कलाई को पकड़े, हाथ को ऊपर की ओर खींचे। ठीक है, पकड़ बनाकर अब लेफ्ट भुजा को राइट साइड नीचे की ओर खींचे, सर के पीछे, सिर के पीछे से खींचना है। ठीक है, पूरा खिंचाव दें। अब आपके बगल से लेके पसलियां पूरी खिंचाव में स्ट्रेच। वापस एक बार फिर लेफ्ट साइड करें, राइट साइड, लेफ्ट साइड। यस, वापस दोनों भुजाएं डाउन। इसके साथ में ग्रीवा चालन का अभ्यास भी कर। सर्वाइकल का पूर्ण पैकेज है, जिसको सर्वाइकल की दोस्त हो, सर्वाइकल की समस्या हो, वो इसको करे। क्योंकि सर्दियां हैं, बढ़ने वाली हैं और बढ़ चुकी हैं, तो धीरे धीरे वो दर्द और स्टार्ट हो जाएगा। जो आपकी शोल्डर्स की ओर या सर्वाइकल की नसें हैं ना, ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे पेन और दर्द में आ जाएगा और दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसका 3 दिन में, 4 दिन में स्वयं अगर आता है तो कर सकते हैं इसका अभ्यास, नहीं तो किसी शिक्षक की निगरानी में इसको करें सावधानी पूर्वक। ठीक है, चलिए। अब दोनों हाथ अगर वज्रासन में तो घुटने पे रख, कमर पे भी रख सकते हैं, इस प्रकार से जो आपको सुविधा हो। ठीक है, सिर्फ आप ग्रीवा चालन करेंगे, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट्स होगी, बाकी शरीर स्थिर रहेगा। ठीक है, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव ना हो, बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाएं, आकाश को देखें, बहुत धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे ले जा सकते हो। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अब गर्दन ऊपर ले जाके रोकें और अपने जबड़े को अच्छी तरह खोलें और बंद करें। धीरे से वापस आए, गर्दन को फिर से नीचे ले आए। गर्दन को मध्य में लाएं। मध्य में लाते हुए गर्दन को राइट साइड मोड़ते हुए ठोड़ी को राइट कंधे पे ले जाएं और अधिकतम राइट साइड पीछे की ओर देखें। मध्य में आते हुए लेफ्ट साइड पीछे की ओर देखें। मध्य में आए। अब राइट कान को राइट कंधे पे रखें। राइट कान को राइट कंधे पे रखें। कोशिश करें कंधा नहीं उठाना है, सिर्फ कान को कंधे तक ले जाने का प्रयास करना है। विपरीत ओर। विपरीत ओर। विपरीत ओर। मध्य में आए। यहीं से गर्दन को पीछे की ओर मूवमेंट्स करेंगे। पहले राइट साइड कंधे पे ले जाएं, फिर पीछे, फिर लेफ्ट साइड। ठीक है, और लेफ्ट साइड से फिर पीछे और फिर राइट साइड। हाफ सर्कल, पीछे पीछे गर्दन को घुमाना है। ठीक है, हाफ सर्कल बनाना है पीछे पीछे। अब मोस्टली क्या होता है कि हम दिन भर दिनचर्या में अपना जो कार्य है वो आगे गर्दन के माध्यम से ही करते हैं, मोबाइल से लेकर खाने तक। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पीछे घुमा लें ताकि सारी नसें अपनी जगह पे स्थिर हो जाएं। वापस आए मध्य में। मध्य में वापस आते हुए ग्रीवा चालन का पूर्ण अभ्यास करेंगे, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, श्वास भर के करना है। श्वास भरें, नीचे, राइट साइड, पीछे, लेफ्ट साइड, नीचे। श्वास खाली करें, फिर श्वास भरें, विपरीत ओर करें। नीचे, लेफ्ट साइड, पीछे, डाउन, रिलैक्स।
बहुत रिलैक्स मिलता है। चलिए वापस आ जाएं, हथेलियों को रगड़ें, गले की मसाज करें। ठीक है, सारी नसें पूरी गर्म हो चुकी हैं, ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से संचालित सर्वाइकल क्षेत्र में। बहुत। चलिए, अब जो वज्रासन में नहीं बैठे थे अब वो वज्रासन में आ जाए। अब मंडूकासन का अभ्यास करें। ठीक है, मंडूकासन के अभ्यास के लिए दोनों भुजाएं सामने सीधी करें, अंगूठा अंदर करते हुए मुठ्ठियां बनाएं और मुट्ठियों के अंगूठे वाले भाग को नाभि के दाएं बाएं स्थापित करें और अंदर की ओर प्रेस करें। ठीक है, श्वास भरें, फिर से गर्दन धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, श्वास खाली करते हुए धीरे से आगे आए, कमर से नीचे की ओर आगे की ओर खिंचाओ। यस, गर्दन ऊपर और कोहनियों को कमर से सटा लें। यहाँ से थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। श्वास खाली करें, गर्दन नीचे, श्वास भरें, गर्दन ऊपर, धीरे धीरे श्वास खाली करें नीचे, श्वास भरें ऊपर, श्वास खाली करें नीचे, श्वास भरें ऊपर, ऊपर आके रुकी, चेहरे पे मुस्कुराहट, मंडूकासन मेंढक के समान स्थिति हो जाती है। प्रतिदिन करने से आपका लिवर और आपकी पैनक्रियाज दोनों सही रहती हैं। मधुमेह के दोष समाप्त होते हैं। जिसको नहीं है उसको कभी भी नहीं होता। पेट की चर्बी भी कम होती है, मोटापा भी कम होता है। प्रतिदिन करना पड़ेगा आधा आधा घंटा, इसको ज्यादा समस्या है। यस, धीरे धीरे वापस आते हैं। वापस आते हुए दोनों हथेलियों को अपने कमर के पीछे रखें आसन से, इस प्रकार से। ठीक है, हल्का सा गर्दन को पीछे की ओर लटकाएं और थोड़ा सा रिलैक्स करें। गर्दन को सामान्य स्थिति में लाएं और गर्दन को सामान्य स्थिति में लाना, स्थिति हमारी वही है, सिर्फ गर्दन सामान्य स्थिति में आएगी। और श्वास भरते हुए अपने बटक पोर्शन को ऊपर की ओर उठाएं, डाउन, एक बार और, अप, डाउन, एक बार और उठाएंगे श्वास भरते हुए और अब की बार होल्ड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, डाउन। वापस आए और यहीं से मार्जरी आसन में आ जाए, कैट एंड काउ पोज। यहीं से मार्जरी आसन में आ जाएं, कैट एंड काउ पोज, और अपने घुटनों की दूरी और अपने दोनों भुजाओं की दूरियों को माप लें, वो एक समान रहें। अब पहले हम कलाई को प्रभावित करेंगे, पंजों को खड़ा कर लें। पहले हम कलाई को प्रभावित करेंगे, हथेली को इधर से घुमाते हुए पीछे की ओर उंगलियां ले जाएं, उंगलियां आपके घुटनों की ओर हों। अब इसको दूसरी ओर से घुमाते हुए उंगलियों को अंदर की ओर ले जाएं, फिर से उंगलियां घुटने की ओर हों। ठीक है, ये कलाइयों में मूवमेंट्स आती है, कलाइयां फ्लेक्सिबल बनती है। ठीक है, फिर से दूसरी तरफ ले जाते हुए दूसरी तरफ से उंगलियों को अपने घुटने की तरफ ले जाएं। यस, सभी सही कर रहे हैं। एक बार और अंदर की ओर ले जाएं दूसरी तरफ से। अब एक तरफ से कलाई को मोड़ते हैं तो थोड़ा खिंचाव ज्यादा आता है ना,
एक तरफ से इजीली आप कर पाते। तो वही फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि आपकी कलाइयों को मजबूत करे, है ना। एक बार और कर लें। यस, चलिए वापस आए मध्य में। अगर किसी का बैलेंस खराब हो गया हो या दूरियां कम हो गई है तो वो अपनी बैलेंस में और घुटनों की और हथेलियों की दूरियों में सुधार करें। ठीक है। अब पांचों उंगलियां मिला के रखिए, अंगूठा उसके साथ रखिए, हथेलियां पूरी तरह आसन पे दबाव बना के रखेंगे, गर्दन सामान्य स्थिति में है। अब श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं, कमर को नीचे की ओर प्रेस करें। रुकिए थोड़ी देर। श्वास खाली करते हुए नीचे, कमर ऊपर। श्वास भरे अब। कोहनियाँ सीधी करो जिसकी उड़ गई। श्वास खाली करें डाउन। श्वास भरे अब। श्वास खाली करें डाउन। यहीं से मध्य में आए। मध्य में आते हुए अब आपको क्या करना है। अभी घुटने और हाथ एक दूसरे के समानांतर हैं। अब क्या करना है आपको, राइट घुटने को दोनों भुजाओं के मध्य में रखना है, पीछे की ओर से, है ना। मेरा घुटना दिख रहा होगा, पहले इधर था हाथ के पीछे, अब ये सेंटर में आ गया है। राइट घुटना दिख रहा है, यस। बैलेंस बनाना है, ठीक है। अभी लेफ्ट वाली टांग को बिल्कुल सीधा कर दे पीछे की ओर। अब आपका राइट घुटना जो है दोनों हाथों के बीच में, तो आपका लेफ्ट टांग बिल्कुल सीधी हो सकती है पीछे की ओर, क्योंकि आपका बैलेंस बना रहेगा। ठीक है। पीछे पंजे को पीछे की ओर, आपका कूल्हा पूरी तरह खिंचाव में। अब जहां पर आपकी टांग है वहीं से अपने कूल्हे वाले भाग से टांग को 5 बार ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब थोड़ा सा बदलाव करते हुए अब पंजे को नीचे लगाएंगे और अच्छी तरह ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। वापस आए। टांग को चेंज करें आप। ठीक है। अब लेफ्ट वाली टांग को दोनों हाथों के मध्य में रख लें और राइट वाली को सीधा कर लें। यस। गर्दन सामान्य स्थिति में रहेगी। 5 बार यहीं से ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5। टांग को रोक के रखें। अब पंजे को नीचे भी लगाना है और ऊपर तक ले जाना है। यस। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वापस आए। वापस आते हुए आसन पर पेट के बल लेट जाए। पेट के बल मकर आसन में विश्राम करें। जिसकी कलाई में ज्यादा खिंचाव आ गया है तो उसको ऐसे रोलिंग करना। ठीक है। कलाई पूर्णतः प्रभाव में आ चुकी है। ठीक है, हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, मकर आसन में विश्राम कर लें हल्का सा। बहुत अच्छा करा। सर्वाइकल के लिए ये अभ्यास जरूरी है ठंड में, इसको करें। और इन सबको एक साथ करेंगे तो आपका सर्वाइकल क्षेत्र पूर्णतः प्रभाव में आएगा। ठीक है। तो इसमें एक आसन और जोड़ देंगे। सर्वाइकल का अगर हम बात करें तो इसमें एक अभ्यास और जोड़ दें। इसमें भुजंग आसन और जोड़ दें। ठीक है। तो टांगे सीधी कर ले, दोनों भुजाएं शरीर के साथ ले जाएं। समा दोनों भुजाएं शरीर के साथ, पंजे पीछे से खींचे हुए, और पंजों को खड़ा कर लें। पंजों को खड़ा कर लें और दोनों भुजाएं शरीर के साथ हैं। अब हथेलियों को दोनों कंधे के दाएं बाएं रखें। जब हथेलियां आप दोनों कंधे अपने चेस्ट के दाएं बाएं रखेंगे तो आपकी कोहनियां खड़ी हो जाती हैं भुजंग आसन की स्थिति, है ना। नजदीक से नजदीक रख लें थोड़ा कंधों के पास। यस। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को उठाना शुरू करें।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को उठाना शुरू करें और दोनों पीछे से पैरों में कंधे जितनी दूरी कर लें, यानी कि पैरों को थोड़ा सा खोल लें, एड़ी पंजे ना मिलाएं। अब क्या होगा, आपकी नाभि आसन पे प्रेस करें। यस, कमर पर दबाव महसूस करें, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। रुके थोड़ी देर, गर्दन ऊपर है, अब इस गर्दन को सामान्य स्थिति में ले आएं। श्वास भरें, श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे राइट साइड मोड़ते हुए लेफ्ट पैर की एड़ी को देखें। राइट साइड से गर्दन घुमाएं और लेफ्ट पैर की एड़ी को देखें। यस, धीरे धीरे मध्य में आए और विपरीत ओर देखें। अब लेफ्ट साइड से आपको राइट पैर की एड़ी दिखनी चाहिए। स्थिति में कोई बदलाव ना हो, कोहनियां बिल्कुल सीधी हो। वापस आते हुए एक बार फिर राइट साइड देख लें। मध्य में आते हुए एक बार फिर लेफ्ट साइड देखें। अब देखिए, आपके सर्वाइकल से साइटिका की जो प्रॉब्लम होती है उसमें सारी नसें खिंचाव में आती है। अब धीरे धीरे वापस आए और पीठ के बल आ जाए। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा अभ्यास रहा। तो जब हम भुजंग आसन, इसको तिर्यक भुजंग आसन बोलते हैं, जब हम इस अभ्यास को भी और कर लेते हैं तो हमारी जो L4 L5 गोटियां जो पूर्णतः खिंचाव में आ जाती है इस अभ्यास के द्वारा, अपनी पोजीशन पे आ जाती है। किसी की आगे पीछे हो रही होती है, इसमें फ्लूइड में दबाव आ जाता है, वो भी अपनी जगह पे स्थिर हो जाता है। इसको लेकिन प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है, अगर ज्यादा समस्या है साइटिका के टाइम। इसी क्रम में अगला अभ्यास लेंगे हम मरकट आसन का अभ्यास। दोनों भुजाओं को कंधे के दाएं बाएं सीधी करें। हथेली का रुख आकाश की ओर हो। जिसके यहाँ जगह की समस्या है वो अपनी दोनों भुजाओं को अपने सर के नीचे लगा सकते हैं, हथेलियों को। यस, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ घुटने से मोड़े, एड़ी को निकट से निकट नितंब के पास रखें। एड़ी पंजे और घुटने सभी को मिला के रखें। श्वास को भरें। श्वास खाली करते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड आसन पे रखें और गर्दन को लेफ्ट साइड दूसरी तरफ रखें। यस, विपरीत दबाव दें। विपरीत दबाव दें, घुटनों को नीचे राइट साइड और कान को लेफ्ट साइड की ओर दबाएं। मध्य में आते हुए दोनों टांगों को लेफ्ट साइड ले जाएं और गर्दन को राइट साइड लेके कान को राइट साइड आसन पे लगाने का प्रयास करें। दोनों घुटनों को पूर्णतः आसन पे लगाएं, दबाव दें। घुटना घुटने के ऊपर हो, एड़ी एड़ी के ऊपर हो, पूर्णतः ध्यान रखें। दोनों कंधे आसन पे ही रहें, उठे ना। मध्य में आते हुए एक बार फिर राइट साइड कर लें, दबाव बनाएं। एक बार फिर लेफ्ट साइड। बहुत अच्छा। फिर से मध्य में आके रुकें, घुटने भी सामान्य स्थिति में और गर्दन भी सामान्य स्थिति। दोनों घुटनों में दूरी करें कंधे जितनी और दोनों एड़ियों को थोड़ा सा आगे ले जाएं, 7 से 8 इंच की दूरी पर। घुटनों में दूरी हो। श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए दोनों टांगों को राइट साइड आसन पर। अब स्थिति में बदलाव हो चुका है, आपका राइट टांग पूर्णतः आसन पर है और लेफ्ट टांग का जो घुटना है वो राइट टांग की एड़ी के पास है, टखने के पास है। अगर नहीं है तो उसमें सुधार करें, टांग को आगे पीछे करते हुए ऊपर वाली टांग के घुटने को नीचे वाली टांग की एड़ी के पास लगाएं। कान यानी गर्दन विपरीत हो रहा है,
मध्य में आए, विपरीत ओर ले जाएं। यहाँ पर भी वही स्थिति बनेगी। अब की बार लेफ्ट टांग नीचे है और राइट टांग ऊपर है, तो राइट टांग का घुटना लेफ्ट एड़ी के पास लगे। मध्य में आए। इसी अभ्यास को बिना रुके 3 बार राइट और 3 बार लेफ्ट साइड से करें। गर्दन का विशेष ध्यान रखें, विपरीत ओर जाए घुटने के। अपने अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए वापस आए। टांगों को सीधा करें और शवासन में विश्राम करें। शवासन। दोनों टांगों में कुछ दूरियां हो, एड़ी अंदर, पंजे बाहर की ओर लेटी हुई हो, हाथ शरीर से कुछ दूरी पे हो, हथेली का रुख आकाश की ओर हो, नेत्र बंद हो। ये स्थिति शवासन की होती है। शरीर निढाल आसन पे, मानो कोई प्राण ना हो। संपूर्ण शरीर को निहारें, अंग प्रत्यंग को देखें। जिस अंग में विशेष प्रभाव आया उस अंग को विशेष देखें। हाथ पैरों में कंपन करें, एड़ी पंजे मिलाएं, मन ही मन ओम का उच्चारण करें। करवट लें, फिर पेट के बल आ जाएं। भुजंगासन में करेंगे सिंहासन का अभ्यास। उसी क्रम में सर्वाइकल की रेंज में ही आता है सारा। ठीक है। भुजंगासन की स्थिति में सिंहासन का अभ्यास करेंगे। स्थिति वही रहेगी, आपकी उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी। ठीक है। कमर को नीचे की ओर प्रेस करना है। ठीक है। दोनों कलाइयां मिला के रखनी है। जिसकी कलाई नहीं मिली, कलाई मिलाने का प्रयास करें और उंगलियां अंदर की ओर हों आपकी। ठीक है। कमर को नीचे की ओर प्रेस करें, गर्दन ऊपर की ओर। श्वास भरें और जीवा को अधिकतम बाहर की ओर खींचते हुए सिंह की तरह गर्जना। जितनी जीभ बाहर निकलेगी उतना आपका खिंचाव आएगा साइटिका में। बहुत बढ़िया। फिर से वापस आ जाए। हाथों को रगड़ें और गले की मसाज करें। बहुत बढ़िया। और अब हंसी का अभ्यास, हंसी का माहौल। अपने चेहरे पे प्रशंसा का भाव ले आए। ठीक है। और आज ऑफलाइन की हमारी साधिका कराएंगे, जिनको काफी समस्या थी योग से जुड़ने के बाद, उनको काफी रिलैक्स मिला है। तो संतोष बहन जी हंसी का अभ्यास कराएंगे। सबसे पुरानी साधक है हमारी। कराओ जी हंसी का अभ्यास। दोनों हाथों को खोलें, उंगली अंगूठे भी खोलें और धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें और फिर तेजी से करें। ओम 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 कंपन करें हाथों में। धीरे धीरे नीचे लाएं और नीचे लाएं और नीचे लाएं और नीचे लाएं। खिलखिलाकर हंसे 3 बार।
हंसी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें जीवन भर। चलिए, सभी का धन्यवाद। एक बार फिर आगे की साधना के लिए आदरणीय बहन लक्ष्मी जी आए और प्राणायाम साधना। ओम बहन। ओम भाई, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। प्रातःकालीन बेला में सभी का धन्यवाद। चलिए पढ़ते हैं अब आगे। आसन के पश्चात बारी है प्राणायामों की और ध्यान की। उसके लिए सभी लोग अपनी सुखद स्थिति में बैठ जाएंगे, जिसमें भी आपको बार बार हिलना डुलना ना पड़े। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते, अर्ध पद्मासन तो अवश्य ही लगाएं और दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। धीरे धीरे गहरे लंबे सांसों का अभ्यास लेना है। धीरे धीरे अपने सांसों को बाहर की ओर खाली करेंगे। जब हम सांसों को खाली करते हैं तो नाभि जो है हमारे रीढ़ मूल से लग जाती है और मूल बंद भी लग जाता है। इसका अभ्यास अधिकतम सांसों को भरना है और अधिकतम सांसों को बाहर की ओर खाली करना, धीरे धीरे।